दोस्तों, ये कहानी पुराने ज़माने के एक गरीब इंसान की कहानी है। जिस गरीब इंसान का नाम साहिल था, वह भीख मांगकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। साहिल अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। साहिल रोज भीख मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन सारा दिन भीख मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल मिले। वह एक मुट्ठी चावल लेकर ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लेकर आए हैं। भला इससे कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। वह थक हार के घर में बैठा ही था कि घर के दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। यह सब देखकर साहिल इस सोच में फंस जाता है कि अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिखारी को दे। लेकिन वह घर के दरवाजे पर आए किसी भी इंसान को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने वह चावल भिखारी की टोकरी में डाल दिए। साहिल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो साहिल ने भिखारी को चावल देने वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। इस बात को सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से में आ गई। तभी साहिल ने बताया, चावल के बदले भिखारी उसे एक पतीला दे गया है और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना। साहिल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं, क्योंकि अनाज तो है ही नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। और जैसे ही वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। साहिल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन साहिल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह भिखारी तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसकी बात नजरअंदाज करके खाने को घूरती रही और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना देखने को मिला है, चलिए अब खाना खाते हैं। फिर साहिल और उसकी पत्नी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका ध्यान इसी बात पर टिका होता है कि क्या बर्तन जादुई बर्तन है। खाना खाने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने में अपने आप को रोक नहीं पाया कि जरूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छा के अनुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा खाना बनाने का आग्रह किया और कुछ समय के बाद पतीले में उनकी इच्छा अनुसार खाना बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य के लोगों को खाना खिलाने की दावत पर बुला रहा है। और अगले ही दिन साहिल के घर के सामने हजारों तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें से ज्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इंसान इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक बेहतरीन और स्वादिष्ट खाने सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो उतना खाइए और जरूरत पड़े तो घर भी लेकर जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी खाना लेकर गए, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के दिमाग में शक पैदा हो गया और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज जरूर उसने कहीं से चोरी की है, वरना उसके पास इतना रुपया पैसा कहाँ से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने साहिल को अपने दरबार में बुलवाया। साहिल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी।
राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने साहिल से वह पतीला अपनी ताकत के जोर पर हासिल कर लिया। लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही पतीला बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने साहिल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। लेकिन साहिल सबके सामने चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि साहिल का पतीला नदी में फेंक दिया जाए और साहिल जब तक अपनी चोरी की गलती न मान ले तब तक उसे जेल में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में फेंका जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ में डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी कंडीशन देखकर घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के काजियों से इस बात की चर्चा करता है और सब माजरा सुनने के बाद काजी हजरात राजा को बताते हैं कि तुमने एक बेगुनाह इंसान को बिना वजह जेल में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये दुर्दशा हो गई है। यदि आपने उसे जेल से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसे इस बात का अंदाजा होता है कि उससे ये गुनाह हो गया है। फिर राजा भागते हुए साहिल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में फेंकवा दिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने साहिल को जेल से बाहर निकाला, महल में धीरे धीरे पानी कम होने लगा। राजा ने साहिल को बहुत सी दौलत इनाम में दी और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया और इस जादुई कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, वैसे तो यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। लालच की वजह से बड़े बड़े लोग भिखारी बन जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।